अजहर सिद्दीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंटरनल इख्तलाफात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुख्तलिफ धड़ेबंदियों की और मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो है वो बातें की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी वाला मामला गुज़िश्ता हफ्ते हमारे सामने था। अभी अलीमा खान साहिबा या बुशरा बीबी साहिबा, उनके ग्रुप्स की बातें की जा रही हैं। तो अमली तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है किसके हाथ में? क्या बैरिस्टर गौहर के हाथ में है? क्या बुशरा बीबी फैसले कर रही हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान तक भी खत्म होती है, क्योंकि बुशरा बीबी साहबा इमरान खान के साथ जेल में रही, तो उनसे डिस्कशन में मेरी मुलाकात 17 सितंबर को जो लास्ट हुई थी, 1.5 घंटा मेरी मुलाकात इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा से इकट्ठी हुई थी। तो वो फैसले हैं, एक तो मियाँ बीवी भी हैं और आपस में उनका जो भी एक इंटरेक्शन है वो सारा कौन, लेकिन फैसले जो है ना, फैसले करने का इख्तियार वो इमरान खान साहब और उन्हीं के पास है। वहीं से शुरू होके वही खत्म होती है। बाकी ये धड़ेबंदियां, हम नहीं समझते कोई धड़ेबंदी वाला इशू। हर एक का अपना एक ओपिनियन है, वो अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बनाता है, अपने तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन एक बात जो हम तवज्जो देने की बात करते हैं और कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक इमरान खान के ज़ात के हवाले से, यानी 2-3 चीज़ें हम आपने कह दी। एक तो खोसा साहब ने मुझे डोनाल्ड ट्रंप वाला बयान दे दिया, वो गैर ज़रूरी बयान है। कोई हम ना हम किसी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका प्रेशर रजीम चेंज जो है वो हम तो अमेरिकीज़ सारी एक-एक चीज़ें रिकॉर्ड पे रखी और हम उस साइफर से अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। और अब जो बात है ना, जो डील की बातें हो रही, देखिए मैं बताऊँ आपको, डील अब 2.5 सालों में तो डील कोई की नहीं है। अगर डील की होती तो ये मुकदमे जितने भी हैं, ये तरीकाकार आपने सियासत अजहर देखी हुई सिद्दीक है साहब, ना लेकिन कि बैरिस्टर सैफ ने गुज़िश्ता रोज़ अपने इंटरव्यू में बाकायदा इसकी तस्दीक की है कि हम राब्ते में हैं, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ, एक तो बैरिस्टर सैफ साहब और अली अमीन गंडापुर जो कि एक हुकूमत में है, तो हुकूमत में जब होते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में रहते हैं। तो राब्ते में रहना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ तक डील-डूल की बात है, राब्ते में मेरा नहीं ख्याल है कि राब्ते का कोई एलिमेंट ये शो करे कि डील के लिए या तो हो ना कि डील के लिए राब्ते में हो, तो फिर तो बात है, तो वो तो आप नेगेट लेकिन क्या समझिए। आप इस सवाल ही डील को अब अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जा रहा है? ये भी तो सवाल है फिर। नहीं, देखिए बात एक मैं लीगल बात करके फिर मैं इसकी तरफ आऊँगा। देखिए अभी वजह क्या है, इमरान खान साहब 2 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 2 में तोशाखाना जो है 1 इलेक्शन कमीशन का, वो 120 दिन के बाद इस्तगासा शुरू हुआ, उसकी अपील 14 नवंबर को लगी है। तो मैं 15 नवंबर तक हालात बहुत मुख्तलिफ देख रहा हूँ, जो कि उसमें भी बरीयत है। फिर तोशाखाना एक रह जाएगा नैब वाला, वो नैब की तरमीम के बाद वो भी खत्म हो गया। बाकी 9 मई की ज़मानतें आज लगी हुई लेकिन थी। 190 आज मिलियन पाउंड में तो वो केस अब कंक्लूड होने के लिए जा रहा है। उसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए वो उसमें भी इसलिए नहीं है कि वो हमने चैलेंज किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल फैसला पास करने से रोका हुआ है। वो अपनी तौर पर चल रहा है, वो चलता रहे, लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, अभी ग्राउंड पे 9 मई के हवाले से आज ज़मानतें जैसे मैंने कहा थी वो 8 तारीख के लिए गई हैं और प्रोसिक्यूशन पिछले 2.5 महीनों से हम बहस कर चुके हुए हैं। वो लटकाती फिरी है, बीमारी का बहाना जैसे करते हैं, और दूसरे 8 केसों में 5 के लिए है। तो नवंबर के अंदर-अंदर ही 9 मई में भी ज़मानतें देख रहा हूँ, बाकी में भी ज़मानतें दे रहा हूँ। रह क्या गया? फिर कोई नहीं रह गया, केस सारे खत्म हो गए, तो नवंबर का महीना इंशाल्लाह सुख और चैन का होगा, शांति का महीना होगा। और इमरान खान, हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़, बड़ी उम्मीद है, ये प्रोजेक्टेड डेटें होती हैं जो हम देते हैं, बड़ी उम्मीद है वो बाहर आ जाएंगे। आगे कोई चीज अब सामने है नहीं। मिलिट्री अजहर कोर्ट सिद्दीक बनाने साहब, की ये जो बातें अभी होती हम देख रहे हैं, खान साहब का अपना लबो लहजा खासा नरम दिखाई दे रहा है। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त बयानात हम उनकी ज़ुबानी सुनते रहे हैं, लेकिन अब उस तरह के बयानात भी नहीं आ रहे। लग रहा है कुछ बैकफुट पे चले गए हैं। तो फिर डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग हो या डील हो, कुछ तो है फिर जिसकी पर्दादारी है। देखिए मैं पहले बताता चलूं, अभी रह कोई गया नहीं है केस ना, कि जितना जोर डालना था वो जोर डाल के देख लिया। अब 26वीं तरमीम के अंदर मिलिट्री कोर्टें बन जाती तो हालात कुछ और होने थे, हमारा नुक्ता नजर बड़ा। अब तो 27वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट बनते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। देखे ना यहाँ, अब वजह क्या थी? जब अभी तो नजर आ रहा है ना कि हुकूमत जब कोई ऐसा एक्शन लेगी उसी के मुताबिक। अब देखिए, हमेशा जब चोट लगानी हो तो देखना पड़ता है कि हथौड़ा कौन सा उठाना है। अगर कोई चोट लगाने के लिए कोई जगह ही ऐसी कोई नहीं है, तो क्या चोटें लगानी है? वो जितनी एस्टैब्लिशमेंट ने काम करना था वो कर दिया, उन्होंने जितने केसेस बनाने थे वो बना दिए। अभी तो नया केस कुछ सामने होगा तब की बात है, नया केस अब बनना भी कोई नहीं है। तो इसलिए ग्राउंड के ऊपर बाकी जहां तक बात है ना, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में है या वो कर रहे हैं, अभी उन्होंने गवर्नमेंट चलानी है
और गवर्नमेंट का अच्छा, चलाने अगर का सब तरीका कुछ बहुत अच्छा इस वक्त अजहर सदीक साहब चल रहा है, तो फिर ये एहतजाजी तहरीक का मकसद क्या है? पेशावर में पहले जलसे का ऐलान किया गया था, वो अब कैंसिल किया गया, 9 नवंबर को सवाबी में हो रहा है, किसी टेंट विलेज की भी बात कर रहे हैं। हालांकि पेशावर में जलसा करने का कोई मकसद तो है नहीं है, प्रेशर तो आपने बढ़ाना है इदारों पर, हुकूमत पर। देखिए, एक बात तो बड़ी बात है, ये जो अब हो रहा है, अब हमारी अगली जंग है, वो है अदलिया की आज़ादी और उनकी बहाली की जंग। वो 26वीं आईनी तरमीम हमने तो कबूल ही नहीं किया। हम तो उसके प्रोसेस में किसी तरह से भी शामिल नहीं। जब मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे हम आए कि अगर आईनी बेंचेस बनाने भी हैं तो आ जाएँ आईनी बेंच, लेकिन बाकी अदलिया की आज़ादी छीनना, आपने इलेक्शन कमीशन को ता क़यामत जो है, वो एक्सटेंशन दे देना, वो हमें जैसे किसी यानी जो तरमीम है इसको मानते नहीं है। अब जो आज आपने देख लिया कि लॉयर कन्वेंशन हुआ, नेशनल इलेक्शन कमेटी ने फैसला किया, मुनीर मलिक प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं और वोकला तहरीक भी अब चलने को है, तो वोकला तहरीक भी जहाँ चलेगी, वहां हम भी सड़कों के ऊपर होंगे। अब हमारी जो जंग है ना, जंग और जदोजहद, वो अदलिया की आजादी के हवाले से, और 26वीं आईनी तरमीम को हम कबूल नहीं सर, करते उधर हैं। 27वीं इमरान तरमीम करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अब तो हुकूमत कह रही है कि हमें मौलाना की भी जरूरत नहीं है 27वीं तरमीम के लिए। देखिए, अब वो बात इतनी है, खरीदो-फरोख्त, मंडियाँ लग चुकी हुई हैं, अरबों रुपए की गेमें हैं। लॉयर के इलेक्शन में जिस तरह इंटरवेंशन रही है हुकूमत की, यानी वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस तरह इन्वॉल्व नहीं थी। बाकी सारी हुकूमतें हैं, वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व रही हैं, वो तो सामने ही है। अब सब 27वीं तरमीम अपनी जगह है। इमरान खान साहब की देखिए, अब आगे जो प्रोजेक्टेड डेटें दे रही है ना, इस प्रोजेक्टेड डेटों से आगे ले जाना है। अगर लेके जाएंगे तो तहरीक तो हमारी तब भी चलनी है कि इमरान खान को आप अंदर रख नहीं सकते हैं आप। यानी सिर्फ तहरीक इस मकसद के लिए नहीं है, इसलिए भी है। और क्या चाहते हैं आप? और कितना के अंदर रखना है? आपने झूठे केसेस सारे बनाए, सारे जमीन बोस हो गए, और ये नहीं होता रहा। डील की तारीखें आपके सामने है कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस बने, उन्हें सजाएं हुई, और वो सजा याफ्ता आदमी मुल्क से बाहर चला गया, रिकॉर्ड के ऊपर है। तब आया जब वो डील हुई, पाकिस्तान में आया, और आकर वो डील का तरीकाकार आपने देख लिया था, क्या हुआ? रेड कारपेट बिछा, अजहर सदीक जो साहब, गाड़ियां नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बरी किया था, उनके तमाम तर केसेस में उन्हें जो है वो बरी किया गया था। बाद में बाद में बरी किया था। जब पाकिस्तान आए तो वो इश्तिहारी थे, अब इश्तिहारी को आगे जेल के अंदर जाना था। ये तो नहीं कि फूलों की स्टेज सजानी थी, उनके लिए बायोमेट्रिक हो जाना था, उनको गिरफ्तार नहीं करना था। ये कहां से आ गया? और वो जो फिर वो जिस तरह से नैब ने, और देखिए बरी कहां किया गया, नैब ने आगे कहा, फिर नैब ने आगे कहा इन्हें बरी कर दिया, मेरे को फिर नैब ने तो केस लड़ा ही नहीं। या तो केस लड़ते तो ये होते हैं डील के पैरोकार, तरीकाकार, जो समझ में आती बात है। हम तो वेज कर रहे हैं। आज देखिए, आज इस लाहौर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा, यानी कल कर दिया था, यानी 10,000 के करीब डिटेंशन ऑर्डर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2022 में, 2023 में 4,000 रिकॉर्ड है कोर्ट का। हम्म। फिर सितंबर के अंदर 487 सिर्फ लाहौर के थे डिटेंशन ऑर्डर। तो इस बुनियाद के ऊपर सेक्शन 3 यानी आइंदा से डिटेंशन ऑर्डर जारी करने से रोक दिया है। तो ये हम अदालती जंग लड़ रहे हैं, ये कोई डील शील का नतीजा नहीं है। और अदालतों के अंदर ये 2023 से ठीक है। हम अच्छा, लेकर चलिए, चले। अभी ये जो आप एहतजाजी तहरीक की बात कर रहे हैं, वकला भी अपनी तहरीक शुरू करने के लिए जा रहे हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की भी ये एहतजाजी तहरीक है, लेकिन आपके जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनका मोराल काफ़ी डाउन है। जो एटीट्यूड रहा अली अमीन गंडापुर साहब का, 2 दफ़ा वो आए हैं, दोनों दफ़ा वो गायब हो गए, इस्लामाबाद से भी, लाहौर में वो वैसे ही देर से पहुंचे, तो कैसे कारकुनान कैसे इंटैक्ट रहेंगे आपके साथ? देखिए, कारकुनान तो आज भी इंटैक्ट हैं, और बात अब लाखों की है। ऐसा नहीं है कि कारकुनान इंटैक्ट नहीं है। कारकुनान कारकुनान देखिए अग्रेसिव मूड चाहते हैं ना, तो अब अग्रेसिव मूड में आ रहे हैं ना। कारकुनान का जो गिला है क़यादत के साथ, वो है कि अग्रेसिव नहीं है। आप आते हैं, एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं। तो इस दफा जो एहतजाज होना है, वो जाने के लिए एहतजाज नहीं होना, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एहतजाज होना है। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए एहतजाज होना है। 9 ये जो मई के 545 केसेस पहले भुगत रहे हैं, पूरी पार्टी आपकी जो है वो केसेस भुगत रही है। अग्रेसिव मोड में दोबारा कोई इस किस्म का अगर एडवेंचर आपने कर लिया तो ये तो मसला फिर और खराब हो जाएगा आपके लिए। देखिए, पहली तो बात है कि 9 मई का वाकया हमने नहीं किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऐसी कोई डायरेक्शन दी थी। वो जिन्हों किसी ने किया, वो अभी तक जुडिशल कमीशन बनाते नहीं है। जब ये वाली मूव चलाएंगे, ये क़यादत चला रही होगी, तो 9 मई वाला वाकया अब सवाल ही कोई पैदा नहीं है कि अब हम इस तरह के लोगों को करीब भी लेकिन अली पटकने अमीन देंगे। गंडापुर साहब तो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं कि हमारे जनाजे पढ़ा देना, हम आएंगे नहीं वापस। तो ये तो बड़ा जो है वो अग्रेसिव मोड तो नजर आ रहा है ना फिर आपके स्टेटमेंट से। देखिए, वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? अपनी जान की हद तक बात कर रहे हैं ना, कि हम अपने जनाजे के लिए बैठे होंगे। हम अपने लिए, हमने ये तो नहीं कहा कि हम यहाँ पर तोड़ फोड़ कर देंगे, हम तिया पांचा कर देंगे। हमने तो ये नहीं कहा ना।
हम तो एहतजाज के लिए आ रहे हैं, एहतजाज के लिए करेंगे, एहतजाज हमारा हक है, आईनी और कानूनी हक है। आइन का आर्टिकल 15, 16, 17 ये हमें एहतजाज का हक देता है और वो एहतजाज हम करेंगे। और मकसद एहतजाज का क्या है? वो पाकिस्तान के लिए है। यानी ये जो हमें बेवकूफ बनाने वाला जो ड्रामा है ना कि जनाब इससे नुकसान हो गया जब, और हमने हमारे दौर के अंदर देखिए लॉन्ग मार्च होने दिए, किसी को रोका? हमारे लॉन्ग मार्च अगर हुए, हम अगर करने के लिए कि हमारे साथ क्या रवैया रखा गया, आपके सामने डिटेंशन ऑर्डर रख दिया, दफा 144 का निफाज लगाना, लोगों को बच्चे बीवियों के साथ क्या क्या जुल्म किया। अब तो वो सारी कहानियां रिकॉर्ड का हिस्सा है और पूरी दुनिया इस पे आवाज उठा रही है। वो अगर अमेरिकी सेनेटर अगर आगे आए, उन्होंने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, उन्होंने कहा कोई डील की बातें हैं। अगर यूएन का वर्किंग पेपर आ गया तो जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर है, तब इन्हें मुसीबत पड़ गई। अगर वो अच्छा, ऑक्सफोर्ड का अच्छा इलेक्शन लड़ने सिद्दीक चले साहब, आपने जो है वो बात की थी जो खोसा साहब ने जिक्र किया था नवंबर दिसंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के साथ भी जोड़ा जा रहा था इस चीज़ को, तो क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है अमेरिका में? देखिए हम कोई अमेरिका के साथ उसकी उम्मीद मुद लगाए नहीं बैठे। वहाँ पेंटागन की पॉलिसीज़ चलती हैं, सारा कुछ है, हम कोई उम्मीद लगाए नहीं बैठे। हम जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखें आप, देखें पार्लियामेंटेरियन साथ है ना, सिर्फ कौन साथ नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहती तो इस पे बात का आवाज़ उठाती और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सारी बातों को कहती कि ये बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी, उन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो वो जब वो आवाज़ उठाएगी तब की बातें, अभी तो फिलहाल पार्लियामेंटेरियन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को लेकर चल रहे हैं। हमको अमेरिका की ठीक है, हुकूमत चलिए से कोई नवंबर उम्मीद दिसंबर की बातें तो हम पार्टी से भी सुन रहे हैं और हुकूमती हलके भी जो है इस पर खासे पैनिक मोड में दिखाई देते हैं।